अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस हिस्ट्री जनरल वाले पेपर के पेपर नंबर 12 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले पेपर 11 की वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आप दोस्त इस तरह यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं इस हिस्ट्री पेपर 11 बाय यूसी लर्निंग ट्यूब, इसी तरह सर्च कीजिए। हमारे पास व्यूअर्स इस हिस्ट्री जनरल की सी वीडियो पेपर नंबर 12 में सवाल नंबर 1 है, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ दुरुस्त जुमला ऑप्शन सी है, आई विश आई वर अ मिलीनियर। सी वाला ऑप्शन ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, द सिनोनिम ऑफ एरुडाइट। एरुडाइट फाजिल या आलिम को कहा जाता है, इसका सेम वर्ड लर्न बनेगा। बी वाला ऑप्शन ठीक है। फिर सवाल नंबर 3 है, द एंटोनिम ऑफ एम्बिगियस। एम्बिगियस के मानी मशकूक के है, क्लियर इसका उलट वर्ड होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 4 है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। शी इज सुपेरियर टू हर सिस्टर, यहाँ पर टू लगेगा। फिर सवाल 5 है, द ईडियम बाइट द बुलेट मीन्स। तो पांचवा क्वेश्चन, बाइट द बुलेट मीन्स इसकी मानी हौसला दिखाने की है, टू शो करेज। ए वाला ऑप्शन ठीक है। और सवाल ये है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। दुरुस्त स्पेलिंग ऑप्शन डी है, DIFINETELY। और सवाल 7, नीदर यू नॉर ही इज रिस्पॉन्सिबल, यहाँ पर इज लगेगा। इसके बाद सवाल 8 देखिए, चेंज इनटू पीसी वॉइस, दे आर कंस्ट्रक्टिंग अवरेज। तो बी ऑप्शन देखिए, अवरेज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 9 है, इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड आई शैल बी लीविंग टुमारो। तो ही शैल लगेगा, ही सेड दैट ही शैल बी लीविंग टुमारो। बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। और सवाल 10 है, एनालॉजी से रिलेटेड है, डॉक्टर हॉस्पिटल। डॉक्टर का ताल्लुक किस चीज़ के साथ होता है, कहाँ पर होता है, हॉस्पिटल में। और टीचर का ताल्लुक स्कूल के साथ होता है, तो यहाँ पर स्कूल। बी वाला ऑप्शन ठीक है। सवाल 11, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, अ पर्सन हू लव मैनकाइंड। तो ऐसे शख्स को फिलंथ्रोपिस्ट कहा जाता है। ए वाला ऑप्शन ठीक है। और सवाल 12 है, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ सी ऑप्शन देखिए, द कमिटी हैज़ टेकन द डिसीजन। सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद सवाल 13 देखिए, ही इज़ फेमस फॉर हिज पोइट्री, फॉर लगेगा। फिर सवाल 14, द सिनोनिम ऑफ मेटिकुलस। मेटिकुलस की मानी मुहतात की है, इसका सेम वर्ड वेरी केयरफुल बनेगा। सवाल 15, एंटोनिम ऑफ एलोक्वेंट। एलोक्वेंट की मानी किस चीज़ की है, तो ये भी जान लीजिए। एलोक्वेंट की मानी व्यूअर्स खुशगुफ्तार की है, इसका सेम वर्ड नहीं, या फिर एंटोनिम पूछा जा रहा है, इनआर्टिकुलेट बनेगा। और सवाल 16 है, एरर डिटेक्शन, द ऑडियंस वाज चीयरिंग द प्लेयर्स। वाज चीयरिंग जो है यहाँ पर गलती की गई है। और सवाल 17 है, ही हैज़ अ कम्प्रिहेंसिव नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, यहाँ पर ऑफ लगेगा। नेक्स्ट सवाल 18 है, एज सून एज द बेल रैंग द स्टूडेंट लेफ्ट द क्लासरूम, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लास। तो व्यूअर्स ये एडवर्बियल क्लास है, हमारे पास बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद सवाल में से चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ बी ऑप्शन देखिए, देयर आर फीवर स्टूडेंट इन द क्लास। फिर सवाल बी से, द मीनिंग ऑफ अ वाइट एलिफेंट, इसका मतलब ऑप्शन बी है, अ कॉस्टली बट यूजलेस पोजिशंस। बी वाला ऑप्शन ठीक है। और सवाल किससे, करेक्ट द सेंटेंस, ही नीदर नोज हाउ टू स्विम और डाइव। तो सी ऑप्शन देखिए, ही नीदर नो हाउ टू स्विम और डाइव। सी वाला ऑप्शन ठीक है। और सवाल 22 है, कास पास बिफोर स्वाइन, इसका मतलब क्या होता है, वेस्ट वेल्यूबल थिंग और अनवर्दी पीपल। ए वाला ऑप्शन ठीक है। और सवाल 23 है, चूज द करेक्ट आर्टिकल, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। यहाँ पर एन लगेगा क्योंकि ऑनेस्ट जो है ये वावल साउंड दे रहा है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल, सवाल 24 देखिए, द फ्रेज एट लार्ज मीन्स। एट लार्ज की मानी किस चीज़ की है, फ्री की है। सी वाला ऑप्शन ठीक है। और सवाल 25 है, टू मैनी को स्पॉइल द ब्रूथ, तो इसकी मानी है, टू मैनी पीपल रुइन द वर्क। बी ऑप्शन ठीक है। और सवाल 24 है, एंटोनिम ऑफ विर्चू। विर्चू का उलट वर्ड क्या बनेगा, विर्चू का उलट वर्ड व्यूअर्स वाइस बनेगा। बी ऑप्शन ठीक है। और सवाल 27 है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, द स्टडी ऑफ द ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसी स्टडी को फिजियोलॉजी कहा जाता है। फिर इसके बाद इसी पेपर में 2 MCQs पेडागॉजी के है, विच मेथड इज बेस्ड ऑन लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग व्यूअर्स ये प्रोजेक्ट मेथड है। बी ऑप्शन ठीक है। और सवाल 29 से, विच टीचर बिहेवियर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट अ पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट।
तो इनकरेजमेंट जो है लाजमी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। फिर उर्दू की आपके पेपर में 5 सवाल उर्दू से आएंगे पार्ट नंबर 3 में। तो उर्दू वाली पोर्शन में सवाल नंबर 30 है, दिल नाशाद किस शायर की नज़म है? तो दिल नाशाद हफीज़ जालंधरी ने लिखी है। इसके बाद सवाल 31 है, वो किस रुपयातब को कहते हैं? तो वो किस रुपयातब को कहते हैं? मुईद को, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुशहाल किसका तखल्लुस था? खुशहाल खान खटक का। नेक्स्ट है, बग़ैर मेहनत की कोई काम नहीं होता, ये मिसाल है ज़रबुल मिसल की। और फिर इसके बाद सवाल है, बाग़ की जमा बाग़े होगी, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद एवरीडे साइंस से रिलेटेड सवाल थे, इस आई यूनिट ऑफ पावर, पावर की इस आई यूनिट वाट है, और डी वाला ऑप्शन ठीक है। और सवाल 36 से, विच विटामिन इज प्रोड्यूस इन आवर बॉडी व्हेन स्किन इज एक्सपोज टू सनलाइट? तो सूरज की रोशनी की मौजूदगी में विटामिन डी पैदा होती है। फिर सवाल 37 से, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 27, देन एक्स इज इक्वल टू, एक्स की पावर हमारे पास 9 आ जाएगी। फिर सवाल 38 से, विच प्लेनेट इज़ नोन एज रेड प्लेनेट? मार्स को रेड प्लेनेट भी कहा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 39 है, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स लूज वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, डी वाला ऑप्शन ठीक है। और सवाल 40 है, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 36 सेंटीमीटर, इट्स एरिया विल बी। स्क्वायर की चारों साइड बराबर होते हैं, तो 36 को 4 पर डिवाइड कीजिए, 9 आ जाएगा। 9 आपके पास आंसर होगा। 9 को 9 के साथ ज़रब दीजिए, 9 ज़रब 9 81 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास दुरुस्त आंसर होगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक के साथ सब्सक्राइब वाला बटन अगर नहीं दबाया तो छोटी सी गुजारिश है, अभी सब्सक्राइब को दबाइए। फिर इस्लामियात पाकिस्तान स्टडी और जीके 5 सवाल थे। तो सवाल 41 है, विच सूरा ऑफ द होली कुरान इज़ नोन एज द हार्ट ऑफ द कुरान? हार्ट ऑफ द कुरान सूरह यासीन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 42 है, द फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान वाज एस्टेब्लिश इन पंजाब, सी ऑप्शन ठीक है। सवाल 43 है, विच फोर्ट इज सिचुएटेड इन बहावलपुर? बहावलपुर में दिरावर फोर्ट वाक़या है। नेक्स्ट सवाल नंबर 44 देखिए, फादर ऑफ द नेशन कायद आज़म वाज बॉर्न इन? कायद आज़म 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुई थी। यहाँ पर व्यूअर्स सी वाला ऑप्शन ठीक है। आप दोस्तों को हमारी वीडियो कैसी लगी, वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। बहुत सारे सवालात इस हिस्ट्री टेस्टों में व्यूअर्स हमारी इन पेपर से आ रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। और हमारे पास दोस्तों KPK पब्लिक सर्विस कमीशन के SST वाली सी पेपर का आखिरी सवाल, सवाल 45 है, द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए गलत है, इसके अलावा ऑप्शन बी भी गलत है। दुरुस्त आंसर हमारे पास कंचनजंगा है, कंचनजंगा, सी वाला ऑप्शन ठीक है। तो व्यूअर्स यहाँ पर पेपर नंबर 12 भी मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह इसके बाद एक और पेपर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।